सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की जो बुक 2 है आपकी ज्योग्राफी की, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले ऑलरेडी हमने बुक 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है वो मैंने अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। अब जाके अभी आप नए हैं तो वो पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए, या फिर इसको ख़त्म करके उसको देख लीजिए, क्योंकि दोनों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। मैं माफ़ी चाहूँगा कि पीछे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी आपको, शायद वो कुछ कथा हो रहा है बगल में लाउड स्पीकर पे लगा के पता नहीं क्यों लाउड स्पीकर पे करते हैं लोग कथा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं आपको। हेलो, माय नेम इज ऋषभ एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। साथ में आपको पढ़ाने का काम करता हूँ। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया है कि हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CVT 2025 और बोर्ड 2025 के लिए, वो हमने पिक किया है और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके वो चैनल पे हम सारे वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपने हमसे जुड़ के 90% से ज़्यादा अपने बोर्ड से स्कोर कर लिया तो हम आपको अपना अचीवर बनाएंगे। साथ में आपकी फ़ोटो इस अपने हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे और आपको अपने वेरियस जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जा ही रहे हैं तो वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल पे जब आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। CVT के लिए, बोर्ड्स 2025 के लिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ PYQs मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके वहाँ पे एसेस करिए उसको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम देख लेते हैं कि आपके पेपर में ये जो बुक है इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, ये आपको एक मैप दे दिया जाएगा इंडिया का। ठीक है, ऐसा इंडिया का मैप दे दिया जाएगा। इसमें मैं बता दूं कि जो आपका जो पहली बुक थी उसमें मार्क्ड था, जैसे ये एरिया मार्क्ड था, यहाँ पे A लिखा हुआ था, फिर क्वेश्चन A करके पूछ रहा था, बस आपको नाम लिखना था। यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं होता, ये सिंपल आपको ब्लैंक मैप मिलेगा। इसमें क्वेश्चन पहला पूछेगा, द स्टेट लीडिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ये आपको क्वेश्चन पूछिए, आपको यहाँ पर मार्क करना है। जैसे कॉटन में सबसे आगे कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, तो है यहाँ पे, ऐसे मार्क करके आपको यहाँ पे गुजरात लिखना पड़ेगा। JARAT गुजरात 1, ऐसे 1 करके गुजरात लिखना पड़ेगा। ठीक है, एन ऑयल रिफाइनरी इन बिहार में एक ऑयल रिफाइनरी है, जैसे बिहार ये है तो बिहार में यहाँ पे बरवनी जगह है। ठीक है, बरवनी UNI बरवनी, तो ऐसे करके आप 2 करके बरवनी लिख दिया। ठीक है, तो 7 दिए होंगे आपको, 7 में से आपको टोटल 5 करने होंगे। ठीक है, 2 आपको ऐसा बफर मिलेगा कि आपको करना है या नहीं करना आपको। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं पहले चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले चैप्टर से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ कॉम्पोजिशन जो चैप्टर है आपका, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैप के। दूसरे चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से क्या पूछे जाएंगे, स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे बिहार। ठीक है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम लोएस्ट की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लोएस्ट। ठीक है, लोएस्ट। ठीक है, अगर हम यूनियन, ये तो स्टेट हो गए, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन कि यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको छोटा सा ये एरिया दिख रहा होगा, तो ये है दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे आप दिल्ली मार्क करोगे। ठीक है, दिल्ली UT। ठीक है, विथ हाईएस्ट। ठीक है, लोएस्ट अगर यूनियन टेरिटरी की बात करो तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये जो टापूज हैं। ठीक है, लक्षद्वीप KSH लक्षद्वीप, यहाँ पे आप मार्क करोगे लोएस्ट। ठीक है, ऐसे आप करके ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से कोई भी नहीं आएगा। चैप्टर 3 से हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 से आएंगे बहुत सारे। अब हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टी एंड कॉफ़ी। इनको सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं, वेट, अगर राइस और जूट की बात करें तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो एरिया है आपका ये वाला। ठीक है, ये तो बांग्लादेश है, इसको मत मार्क करके आना। बांग्लादेश के बगल में जो एरिया है ये वाला एरिया है। ठीक है, बिहार के एक जो स्टेट है उसके बाद जो दूसरा स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल।
इसको आप क्या मार्क करोगे, राइस और जूट के लिए सबसे ज़्यादा है, राइस और जूट यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। अगर राइस पूछे तो भी वेस्ट बंगाल, जूट पूछे तो भी वेस्ट बंगाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपको सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वीट और शुगर केन। ऐसे क्वेश्चन पूछ दे का स्टेट विथ लीडिंग शुगर केन प्रोडक्शन, तो उसको क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश। स्टेट विथ लीडिंग वीट प्रोडक्शन, उसको भी आप क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऐसे 2 जगह पे इसको मार्क करें, 4 हमारे हो गए। फिर और सबसे ज़्यादा चाय यानी टी कहाँ पे उगाई जाती है, असम में, यानी जो ये जो बीच का एरिया है, ये बीच का एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, असम, ये हमारे स्टेट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट। टी के लिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यहाँ पे करी जाती है, ठीक है। कॉटन के लिए आपको पता है गुजरात, ये जो बड़ा सा एरिया है ये निकला हुआ, ठीक है, ये वाला। कॉफ़ी के लिए कर्नाटका, ये एरिया है, जैसे ये महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद का जो जस्ट है ये कर्नाटका है, तो आप कॉफ़ी के लिए यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं 5वें से, चौथे से कोई भी मैप नहीं आएगा, चौथे से कोई मैप नहीं आने वाला, चौथे चैप्टर से कोई मैप नहीं आने वाला, 5वें से आने वाला है, 5वें से भर के मैप आने वाला है, तो मैं इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। 5वें से मैप आएगा, जैसे आयरन और माइंस कहाँ पे है, मैंगनीज माइंस कहाँ पे है, कॉपर माइंस कहाँ पे है, बक्साइड माइंस कहाँ पे है, कोल माइंस कहाँ है, ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पे है, इन सबको एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे आयरन ओर्स की माइंस कहाँ पे है, मयूरभंज में है, बल्डिया, बालादिला बोल रहा हूँ, बल्डिया बोल रहा हूँ, रत्नागिरी महाराष्ट्र और बेलरी कर्नाटका, ऐसी ऐसी जगह पे। जैसे आप मार्क करोगे मयूरभंज कहाँ पे है, मयूरभंज एन, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एन आयरन और माइंस इन उड़ीसा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उड़ीसा पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा है यहाँ पे, उड़ीसा को आप यहाँ से याद कर सकते हो, यहाँ पे छोटा सा कट लगा हुआ है यहाँ पे, तो उड़ीसा ये है। उड़ीसा में कौन सा आयरन और माइंस है, मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज ऑयल आयरन और माइंस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर छत्तीसगढ़, इसके जस्ट सामने यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, बेलडीला, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। रत्नागिरी के फेमस आम आपको पता होगा, वो महाराष्ट्र में है, तो रत्नागिरी तो सबको याद होगी, ठीक है। बेलरी कर्नाटका में है, ठीक है। देखो दोनों अगल बगल है, जैसे उड़ीसा ये हो गया, छत्तीसगढ़ यहाँ पे हो गया, महाराष्ट्र यहाँ हो गया, बेलरी कर्नाटका में हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हो गया, ठीक है। वेट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैंगनीज माइंस, तो मैंगनीज माइंस में 2 है, एक बालाघाट मध्य प्रदेश में, यहाँ पे सबसे नीचे है, साउथ में बालाघाट, साउथ ईस्ट में बालाघाट मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा सिगमोहा कर्नाटका में है, यही सिगमोहा कर्नाटका में है, ठीक है, ये कर सकते हो आप। कॉपर माइंस की बात करें अगर हम, कॉपर माइंस, तो कॉपर माइंस 3 है आपको आपके सिलेबस में, 2 जिसमें झारखंड में, एक हजारीबाग यहाँ पे है, ठीक है, और सिंहभूम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 2 झारखंड में हो गए। जैसे अब क्वेश्चन आपसे पूछा कि कॉपर माइन इन झारखंड, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपर माइन झारखंड में वो करना है, ठीक है। जैसे एक हजारीबाग, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत रेयरली पूछता है ये क्वेश्चन, क्योंकि एक ही जगह पे 2 हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो नहीं पूछेगा इसे। लगन अगर क्वेश्चन पूछता तो आपको ये लगा देना पड़ेगा, या आप हजारीबाग लिख दोगे, या फिर आप सिंहभूम लिख दोगे, या फिर अगर राजस्थान में पूछा, ऐसे क्वेश्चन पूछा कि कॉपर माइन इन राजस्थान, तो आप क्या लिखोगे, राजस्थान में से मार्क करोगे, यहाँ पे राजस्थान मार्क करोगे, फिर यहाँ से लिख के ऐसे लिख दोगे खितारी राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बक्साइट माइंस की बात करें हम, ठीक है, तो बक्साइट माइंस, पहला बक्साइट माइंस है मध्य प्रदेश में, कटनी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में खटनी बोलते हैं और हिंदी में कटनी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे बिलासपुर, ठीक है। तीसरा कोरापुट उड़ीसा में है, यहाँ पे, ठीक है। ये 3 आपको बक्साइट माइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेट के नाम भी रख दिए हैं, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से रखना है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें कोल माइंस की, ठीक है, वेट, कोल माइंस की, ठीक है। कोल माइंस पहला रानीगंज वेस्ट बंगाल, ये मैंने बताया ना, वेस्ट बंगाल रानीगंज, ठीक है। झरिया और बोकारो ये हैं झारखंड में, ठीक है, ये झारखंड है, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है, ये है झारखंड, झरिया बोकारो, ठीक है। तो ये 2 जैसे मैंने बताया, रानीगंज एक हो गया यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, एक हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। झरिया और बोकारो झारखंड में, ये 2 हो गए, 2 और ये हो गया बोकारो 3, ठीक है, 3 हो गया, और ये नेवेली 4 हो गए, ठीक है। तो ये 4 आपके हो गए कोल माइंस, ठीक है, बोकारो, झरिया झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल एंड
नेवेली तमिलनाडु, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे अ कोल माइन इन तमिलनाडु, तो क्या मार्क करोगे आप, तमिलनाडु पे ऐसे मार्क करोगे और यहाँ पे लिख दोगे नवेली, NEYVELI, नेवेली तमिलनाडु, तमिलनाडु, ऐसे आपको आंसर इसको करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अपने ऑयल रिफाइनरीज की, तो ऑयल रिफाइनरीज 3 आपको पढ़नी है। पहला जो मथुरा में है उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा बरुवनी में है, ठीक है, बिहार, और तीसरा जामनगर राजस्थान में। बहुत 1-2 साल से हमने देखा है कि बरुवनी को पूछा गया, तो इस साल बरुवनी के पूछने के चांसेस बहुत कम है। आप मथुरा और जामनगर पे ज़्यादा फोकस करिएगा। मथुरा एकदम इस वेस्टर्न साइड में है उत्तर प्रदेश के, जो राजस्थान का बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और जामनगर जो गुजरात में है वो यहाँ पे एकदम जो ये कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पे है जामनगर, ठीक है। तो ऐसे आप मार्क कर सकते हैं इनको, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब आगे ये आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से पोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कांदला पोर्ट कहाँ है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। अ पोर्ट इन, ओनली पोर्ट इन गुजरात, ओनली पोर्ट इन पणजी गोवा, ओनली पोर्ट इन तमिलनाडु, ओनली पोर्ट इन केरला, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। तो मैं देखो, मैं पहले कांदला पोर्ट कहाँ पे है, कांदला पोर्ट आप यहाँ पे मार्क करोगे, कांदला, ठीक है, कांदला पोर्ट, ठीक है। कांदला, इसी को हम दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट, DDP, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 2 पोर्ट है, एक मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, मुंबई एंड जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आप लिखो कांदला पोर्ट, ठीक है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। ये आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको ज़्यादा याद रखना है। गोवा में 2 पोर्ट हैं, एक पणजी, तो पणजी आपको याद नहीं करना, मरमा गांव याद करना है। मरमा गांव कहाँ पे है, गोवा में है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटका में है, मैंगलोर, कर्नाटका, ठीक है, कि कर्नाटका में है बैंगलोर अलग है, बैंगलोर कैपिटल है, मैंगलोर एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। कोचिन ये कहाँ पे है, ये है केरला में, ठीक है। तमिलनाडु में 2 पोर्ट हैं, एक तुतिकोरिन, ठीक है, तुतिकोरिन ये है साउथ में, साउथ तमिलनाडु, ठीक है। और एक है ये चेन्नई, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ तमिलनाडु, ठीक है, नॉर्थ तमिलनाडु में, ठीक है। एक विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पारादीप है आपका कहाँ, पारादीप है आपका उड़ीसा, ठीक है। हल्दिया, ये हल्दिया है आपका, हल्दिया कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट, WB हम लिखेंगे इसको, ठीक है। साथ में उसके ऊपर जस्ट ऊपर है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। ऐसे पोर्ट हमने याद कर लिए सारे, आपको लाइन वाइज मैंने पहले कांदला, फिर जिसको हम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी बोलते हैं, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या मुंबई पोर्ट, ठीक है। उसके बाद मरमागांव पोर्ट जो गोवा में है, फिर मैंगलोर पोर्ट जो कर्नाटका में है, फिर उसके बाद केरला में कोचिन पोर्ट, उसके बाद तमिलनाडु में 2 पोर्ट, तुतिकोरिन सब पहले साउथ में, उसके ऊपर जाओगे आप चेन्नई तमिलनाडु में, फिर उसके ऊपर जाओगे विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में, उसके ऊपर जाओगे आप उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट, उसके बाद लास्ट पड़ता है आपका हल्दिया पोर्ट, उसके ऊपर आपको पड़ जाता है कोलकाता पोर्ट। तो आपको हल्दिया ही बोला गया है, तो हल्दिया ही आप याद रखना, ठीक है, हल्दिया याद करना, कोलकाता आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो 1 एंड ओनली एयरपोर्ट्स, ठीक है। एयरपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, ठीक है। पंजाब में कौन सा आ जाएगा, अमृतसर आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये चलो इसमें बहुत सारे, देखो आप मैप देखने जाओगे ना, तो मैप में आपको बहुत सारे मिलेंगे एयरपोर्ट, लेकिन आपको जो सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है, कि जो आपको जो एग्जाम में आने वाला वही पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले अहमदाबाद देखते हैं, ये है अहमदाबाद, गुजरात का सिटी है, वहाँ पे गुजरात, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क करोगे गुजरात का अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद मुंबई, आपको मुंबई पता ही होगी, यहाँ पे है, ठीक है, मुंबई, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलोर आप यहाँ पे मार्क करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप मार्क करोगे बेंगलुरु, ठीक है, यहाँ पे बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु यहाँ मार्क करोगे, ठीक है। उसके बाद आप मार्क करोगे चेन्नई, यहाँ पे चेन्नई, ठीक है, चेन्नई यहाँ मार्क करोगे। कोलकाता आप
आपको पता होगा कोलकाता यहाँ पे है, ठीक है, कोलकाता यहाँ पे है, यहाँ पे कोलकाता, कोलकाता यहाँ पे मार्क करोगे आप, ठीक है, कोलकाता यहाँ पे मार्क करोगे। उसके बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी जो है ये असम में साउथ ईस्ट की ओनली वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पे है साउथ ईस्ट का एयरपोर्ट गुवाहाटी, GUWAHATI गुवाहाटी, असम, ठीक है, असम में है ये गुवाहाटी, ठीक है। दिल्ली का आप सबको पता ही होगा, दिल्ली ये रहे, दिल्ली यहाँ पे है। अमृतसर आपको बता दूं, अमृतसर यहाँ पे है, अमृतसर, अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम ये कहाँ पे है, ये केरला में है, यहाँ पे है, यहाँ पे साइड में, ठीक है, TIRUVANANTHPURAM तिरुवनंतपुरम, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद आपको काम मार्क करना है यहाँ पे तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद HYDERABAD हैदराबाद, ठीक है। तो ऐसे आपके सारे जो मेजर एयरपोर्ट थे मैंने आपको कवर कर दिए, आपको पॉइंट भी बता दिया, जैसे ये अमृतसर, ये है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, ये है गुवाहाटी असम की, ये है कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये है तेलंगाना हैदराबाद, ये है तमिलनाडु चेन्नई, ये है तिरुवनंतपुरम क्या बोलते हैं इसको केरला, और ये है बेंगलुरु, ठीक है, आपका कर्नाटका में, ये है मुंबई, ये है अहमदाबाद। अब देखो कि मेजर जो जितने भी एयरपोर्ट हैं आपके, ये सारी सिटीज़ हैं, कैपिटल हैं, तो कैपिटल आपको अगर याद होगा तो आप आसानी से मार्क कर सकते हो। और कोशिश करना कि जैसे मुंबई यहाँ पे है तो आप यहाँ से मुंबई महाराष्ट्र मत मार्क करो, ठीक है, कोशिश करना कि आपको इसके बगल में ही मार्क करो, यहाँ पे मार्क करो, कोस्टल पे मार्क करो, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वाला मैप लगा दिया। जैसे आपको दिल्ली यहाँ पे है, ठीक है, अमृतसर आप देख लो यहाँ पे ऊपर ध्यान से, यहाँ पे साइड में है, ठीक है। और इसका मैं अभी PDF इसका अपलोड कर देता हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को आज की जो ये वीडियो है यहीं पे एंड कर सकते हैं। हमने देख लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप हमने ये देख लिया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया हमने। बुक 2 यानी ज्योग्राफी के हमने जितने भी मैप के क्वेश्चन आने वाले थे ये हमने सारे देख लिए हैं। अभी यहाँ पे एंड में यहाँ पे आएगा इसका जो मैप का बुक 1 है, ठीक है, बुक 1 का है, इसको भी आप देख लेना यहाँ पे। और हमारे चैनल पे जाके जो भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है उसको आप ज़रूर से देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा, फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। वो तो आपको ज्योग्राफी का जब पेपर आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी में मैंने जो बताया वो कितना क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आप खुद जरूर फॉलो करोगे हमको, उससे पहले आप ज्योग्राफी भी मत खराब करो, आप हमें खुद फॉलो कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।